चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं कि पर्ता स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट जो हमने वीट से बनानी है। फिर दूसरे कॉलम में परसेंटेज, यानी जिस जिस परसेंटेज से हमने वो प्रोडक्ट लेनी है। टोटल हम अजम्पशन कर रहे होते हैं कि जी ये जो हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं वीट वो 100 kg डाल रहे हैं, और उससे परसेंटेज होती है कि स्पेशल आटा सुपर आटा किस परसेंटेज से हम निकालेंगे। तो उसके बाद हम लिखते हैं रेट पर केजी, जो हम मार्केट से हर चीज़ का रेट ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट अमाउंट जो प्रोडक्ट की बनेगी तो में लिखेंगे सुपर आटा की प्रोडक्ट स्पेशल आटा, यानी कि स्पेशल आटा भी इससे लेंगे हम। फिर मैदे के बाद इसमें वीआईपी, फिर हम लिखते हैं फाइन, फिर हम लिखते हैं चोकर। नीचे हम लिख देते हैं टोटल, क्योंकि इसके सामने वाले कॉलम में जो है हमने 100 जो परसेंट है या 100 kg पूरा करना है। सुपर मिसाल के तौर पर 100 से 20 किलो लेते हैं, स्पेशल 20 किलो ले लेंगे। और ये जो मैदा है इसको हम रख लेते हैं तकरीबन 20%, इसको रख लेते हैं। वीआईपी 15 और फाइन 5%, चोकर 20%। इस टोटल का सम करने के लिए हम इस कॉलम में कसर को लेके आल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तो ये इसका टोटल सम आ जाएगा। यानी कसर इसमें रख के आल्ट इक्वल का बटन इकट्ठे दबाना है, तो ये टोटल दे देगा 100 kg। फिर इसके बाद हम यहाँ पे रेट पुट करेंगे। तो यानी सुपर आटे का मार्केट में जो सेल रेट है वो 60 रुपये पर केजी है, और जो स्पेशल आटा 58 है, और मैदा जो सेल रेट है वो 62, और वीआईपी का 64, और इसी तरह फाइन का 66, और चोकर का 40%। हमें जितना भी रेट लेना है पर केजी सेल रेट लेना है। अब हम अमाउंट के कॉलम में आएंगे, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, कसर को लेके आना है, फिर इक्वल का बटन दबाना है। इक्वल का बटन दबा के ये फर्स्ट कॉलम में जो बी कॉलम है परसेंटेज वाला, वहाँ पे कसर ले आएंगे। फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, फिर कसर को रेट तक ले आएंगे। फिर इसके बाद हम इंटर दबा देंगे। तो इंटर दबाने के बाद आप देख रहे हैं कि 1200 इसका रेट आ गया है। फिर क्या करेंगे, कसर 1200 पे रखेंगे, और ये जो है ना माउस की शेप चेंज होगी, तो नीचे खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये आप देख रहे हैं कि फार्मूला लग गया है। जब फार्मूला लग जाएगा तो सबके सामने मल्टीप्लाई होके रेट आ जाएंगे। तो उसके बाद जो है आखिर में लास्ट में हम फिर कसर को नीचे रखेंगे, और फिर आल्ट इक्वल का बटन दबाएंगे, और फिर हम इसको इंटर प्रेस कर देंगे। तो टोटल जो है ना 1200 से लेकर 800 तक जो सम है, यानी 5690 रुपये वो हमारे पास आ गया है। अब यानी जो 100 kg हमारी वीट से प्रोडक्ट निकली हैं उनका रेट है 5690 रुपये। ये हमारा टोटल एवरेज सेल प्राइस आ जाएगी। अब हम परसेंटेज में अगर कोई प्रोडक्ट ऊपर नीचे करने चाहते हैं तो परसेंटेज चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिक ये चेंज होता रह जाएगा जो रेट एवरेज सेल प्राइस है। इसी तरह जैसे ही रेट में आप चेंजिंग करेंगे तो इसमें भी चेंजिंग आ जाएगी, जो 5690 रुपये आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हम गेन लेंगे। मिसाल के तौर पर गेन 3% है, तो यहाँ पे फार्मूले से हम गेन कैलकुलेट कर देंगे। 5690 से 3 मल्टीप्लाई करके 100 पे तकसीम करेंगे, तो ये गेन आ गया 170 रुपये। तो अब निकालनी है सेल प्राइस आफ्टर गेन। इसमें हम फिर फार्मूला लगा देंगे, इक्वल दबा के जो 5690 है जमा कर देंगे 170 से, प्रेस इंटर कर देंगे। ये हमारा अब प्राइस आ गई है विद गेन, यानी कि जो हमारी एवरेज सेल प्राइस आटा है उसमें गेन शामिल हो गया है। फिर वीट प्राइस जो है 100 kg की, वो हम फ़र्ज़ के तौर पर ये 5500 लिख लेते हैं, उसको
हम ऊपर जो टोटल है उससे लेस कर देंगे। ये अब हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि 5,860 से 5,500 लेस कर देंगे फार्मूले की मदद। इसके बाद ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ से दो तरह के एक्सपेंस हमारे लेस होंगे। एक होती है फ़िक्स कॉस्ट, वो हम इससे लेस करेंगे जो हमारे फ़िक्स कॉस्ट है, यानी 360 से 100 kg एक बैग की जो कास्ट होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट पर 100 kg एक बैग की कास्ट जो होगी वो हम यहाँ से इससे लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट 100 kg, यानी एक बैग का जो नेट प्रॉफिट है। यहाँ पे कसर को रखेंगे तो इक्वल का बटन दबा के ये एक बैग का ग्रॉस प्रॉफिट है, माइनस करेंगे फ़िक्स खर्चे, फिर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 1 बैग की। तो ये आ जाएगा। अभी फार्मूला लग गया है तो ये यहाँ पे लिखना है टोटल नेट प्रॉफिट, यानी कि जो हम बोरी चलाएंगे, यानी 15,000 चलाते हैं, 20,000 चलाते हैं, वो इसके सामने आ जाएगा जो हमें उससे प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, एक बैग की कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राइंडिंग से, तो ये फार्मूला लग गया। इसके बाद हम देखते हैं फ़िक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। जो पहले से वेरिएबल कास्ट को डिस्कस करते हैं। वेरिएबल कास्ट हमेशा पर बैग होती है। यहाँ पे हम वेरिएबल कास्ट लिख लेते हैं। वेरिएबल कास्ट वो होती है जब हम ग्राइंडिंग करेंगे तो पर बैग ये पड़ेगी, अगर ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, मिल बंद करेंगे तो ये नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पे लिख लेते हैं वेरिएबल कास्ट, और पर 100 kg यानी एक बोरी पे जो वेरिएबल कास्ट होगी वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी सहूलत के लिए मैंने कुछ लिख के ऑलरेडी लिखी हुई है, तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे दूसरी साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट एक ज्योग्राफिकल एरिया में एक वेरिएबल कास्ट एक जैसी होती है, यानी बिल्डिंग रिपेयर 1 रुपया, इसी तरह पैकिंग, लेबर, अनलोडिंग, ऑफलोडिंग, मशीनरी रिपेयर, ब्रोकरेज ऑन परचेज, ओवर टाइम, ये सारी कास्ट होती हैं जो, यानी कि पर बैग जब मिल चलाएंगे तो ये पड़ेंगी, मिल बंद करेंगे तो ये नहीं पड़ेंगी। इसके बाद इनका टोटल कर लेते हैं कि एक जो है वो बोरी पे कितनी कास्ट आएगी। वेरिएबल कास्ट हमेशा पर बैग रहेगी, इसका टोटल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये हम आर इक्वल दबा के इसका टोटल कर लेंगे तो ये एक बैग पे 242 रुपये कास्ट आई है। यहाँ पे इक्वल दबाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ये लिंक लग गया है, यानी कि इक्वल से। ये हमारी फ़िक्स कास्ट है। फ़िक्स कास्ट को भी हम देखते हैं। फ़िक्स कास्ट वो कास्ट होती है जो मिल बंद हो जाए तो फिर भी पड़ती है, बस ये देखना है इसमें, ये हमेशा टोटल में रहती है। ये कुछ जो है फ़िक्स कास्ट वो मैंने लिख के रखी हुई हैं, जो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये पेस्ट कर लिया। ये पहला है MDI इलेक्ट्रिक बिल, जो हम मिल चलाएं ना चलाएं वो हमें पड़ जाता है एक दफ़ा बटन डालने से। इसी तरह मार्केट कमेटी फ़ीस है, टेक्निकल स्टाफ, डोनेशन, इंटरटेनमेंट, EOB, व्हीकल, पेट्रोल वगैरह। बेशक ये फ़िक्स कास्ट में ये देखना है कि मिल बंद भी रहे तो ये पड़ती रहेंगी। मार्केट कमेटी फ़ीस हो गई, ये डोनेशन भी हमें पड़ते हैं बेशक मिल बंद रहे। तो इंटरटेनमेंट है वो भी हमें पड़ेगी बेशक मिल बंद रहे। व्हीकल, स्टेशनरी वगैरह। और अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। इसका पर बैग से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे टोटल। फिर अगले कॉलम में हम इसमें जो है ये टोटल कास्ट, टोटल फ़िक्स कास्ट आ जाएगी ये। तो अगले कॉलम में हम इसका आल्ट इक्वल फार्मूला लगा के सबका सम कर लेंगे। ये 17,85,000 मिल ना भी चलाएं तो हमें देनी पड़ेगी। फ़िक्स कास्ट हमेशा टोटल में होगी और वेरिएबल कास्ट पर बैग होगी। अब ये 15,000 बोरी मिसाल के तौर पर ग्राइंड करते हैं तो उसका सामने नफ़ा आ जाएगा। अब ये 17,85,000 को हम डिवाइड कर देंगे 15,000 बैग पे, यानी कि पर बैग फ़िक्स कास्ट कितनी पड़ेगी। अब यहाँ पे इक्वल दबा के हम फार्मूला लगाएंगे, 1785 को तकसीम करेंगे इस सेल से 15,000 से, तो 119 रुपये फ़िक्स कास्ट आ गई। अब यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगाते हैं,
इक्वल दबाएंगे लिंक लगाने के लिए और इस सेल पे आके इंटर दबा देंगे तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं चेंजिंग करके कि नीचे जो हमारा प्रॉफिट में क्या फ्लक्चुएशंस आती हैं बोरी अप डाउन करने से टोटल प्रॉफिट में। ये यानी कि हमारे पास परसेंटेज है जिस परसेंटेज से हमने प्रोडक्ट निकालनी है। अब हम इसको चेंजिंग करके देखते हैं। 20% हम मैदा कर देते हैं, 5% स्पेशल आटा और सुपर आटे को कर देते हैं हम 25%। लेकिन नीचे 90 आ गया, इसको हमने 100% करना होता है। यहाँ पे रेट भी हम चेंज कर देते हैं तो हमने 63 कर दिया। ये 5,785 रुपये हमारे पास सेल आ गई। ये नीचे गेन, फिर ये वीट की कॉस्ट आ गई और ये हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट, ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब यहाँ पे हम चेंज करते हैं। 15,000 बोरी पे 14 लाख प्रॉफिट तकरीबन आ गया। अब 1000 बोरी पे ये चलाएंगे तो लॉस हो जाएगा क्योंकि फ़िक्स कास्ट अप डाउन हो रही है। अब 10,000 चलाते हैं तो 3,75,000 आएगा क्योंकि फ़िक्स कास्ट ऊपर देखें 178 रुपये हो गई है। 40,000 बोरी पे फ़िक्स कास्ट 44 रुपये प्रॉफिट और 50,000 पे 90 लाख रुपए प्रॉफिट बन रहा है। फ़िक्स कास्ट 35 है। थैंक यू।